हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 दोस्तों फिजिक्स के सेट नंबर 4 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बतलाऊंगा दोस्तों। इस दोस्तों सेट में 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया गया है दोस्तों। आपको पहले से जितने मालूम ऑब्जेक्टिव है दोस्तों वो कमेंट करके जरूर बतलाना दोस्तों, ताकि हमें पता चल सके दोस्तों आपकी जो तैयारी दोस्तों वो कैसी चल रही है दोस्तों। अगर दोस्तों 42 में 30 भी ऑब्जेक्टिव दोस्तों आपका सही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, बहुत अच्छा है, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम अभी 6 माह बचे हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपकी तैयारी हो जाएगी दोस्तों, तो आप बिल्कुल 35 में 35 कर दोगे दोस्तों। बिहार बोर्ड की मानो दोस्तों, अगर 2022 में एग्जाम होगा तो 70 ऑब्जेक्टिव देखने को मिल सकते हैं। अगर दोस्तों 42 में यहाँ पर 30 या 25 भी सही करते हो तो बिल्कुल दोस्तों हम बहुत अच्छा कर रहे हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से हम आपको और सब्जेक्ट की तैयारी कराएं दोस्तों। साथ में मैंने चैप्टर वाइज दोस्तों और चैप्टर का प्ले लिस्ट बनाया था दोस्तों। साथ में मैंने मॉडल सेट भी लाना शुरू कर दिया दोस्तों। साथ में मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और आने वाले समय दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन भी दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट नंबर दोस्तों कहता है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग पुष्टि करता है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए: व्यतिकरण, परावर्तन, ध्रुवन, वन विक्षेपण। तो आप सभी लोग को दोस्तों आंसर जो पता है दोस्तों वो सभी लोग दोस्तों स्टूडेंट हो जो दोस्तों लाइव चैट में आंसर कमेंट करके दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। 42 ऑब्जेक्टिव में से कमेंट करके बतलाएंगे कितने ऑब्जेक्टिव पहले से आपको मालूम थे। तो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की दोस्तों जो पुष्टि करता है वो ध्रुवन को पुष्टि करता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग दोस्तों जो पुष्टि करता है ध्रुवन को पुष्टि करता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, इसलिए सारा क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, गेस किया हुआ क्वेश्चन कह सकते हो। चलिए सेकंड नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि एक पातले फिल्म के रंग का कारण क्या है। देखिए दोस्तों, एक पातले फिल्म का जो रंग का कारण होता है वो क्या होता है? प्रकीर्णन होता है कि व्यतिकरण होता है कि बाण विक्षेपण होता है कि विवर्तन होता है? एक पातले फिल्म के दोस्तों जो रंग का कारण होता है, एक पातले फिल्म के रंग का जो कारण होता है दोस्तों वो व्यतिकरण होता है। ठीक है, पर एक पातले फिल्म का जो रंग का कारण होता है दोस्तों व्यतिकरण होता है। एकदम कह सकते हो दोस्तों, एकदम सारा क्वेश्चन गेस किया हुआ क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा दोस्तों, एक एक ऑब्जेक्टिव याद करते जाइए दोस्तों अभी से ही, क्योंकि दोस्तों आपका दोस्तों एग्जाम जब आएगा उस समय दोस्तों रिविजन क्लास चलेगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन करा कि एक द्वितल लेंस आभासी प्रतिबिंब बना सकता है यदि वास्तु होगा। देखिए दोस्तों कहता है द्वितल लेंस है दोस्तों आभासी प्रतिबिंब किस कंडीशन में बना सकता है। ठीक है दोस्तों, वास्तु की स्थिति हो दोस्तों किस कंडीशन में होनी चाहिए। चलिए ऑप्शन में दिया: प्रकाश के अंदर फोकस के बीच होना चाहिए, कि फोकस पर होना चाहिए, कि F और दोस्तों 2F के बीच होना चाहिए, कि अनंत होना चाहिए दोस्तों। और ये इसका तो सब लोग बतला सकते हैं दोस्तों, प्रकाशीय के अंदर फोकस के बीच होगा दोस्तों, तभी दोस्तों द्वितल लेंस का दोस्तों जो है जो आभासी प्रतिबिंब बना सकता है दोस्तों किस कंडीशन में, तो प्रकाश के अंदर फोकस के बीच होगा तब दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जो होगा देंगे दोस्तों। वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहो दोस्तों, एकदम कोशिश करो कि एकदम 42 में दोस्तों 30 प्लस ऑब्जेक्टिव करेगा दोस्तों। 42 में 42 कर दो दोस्तों, आप लोग बहुत महान हो दोस्तों। एकदम 42 में 42 कर सकते हो तो एग्जाम में बिल्कुल कर सकते हो, एकदम दोस्तों कर सकते हो। एग्जाम में पहले से पूछे क्वेश्चन अगर दोस्तों 42 में 42 क्वेश्चन करे हो तो आपको एकदम बिल्कुल दोस्तों 35 वहाँ एग्जाम पक्का करोगे दोस्तों। अगर 25 भी हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों, आप लोग मेहनत करते हो दोस्तों। अभी भी आपको दोस्तों 6 माह दोस्तों आपके पास एग्जाम के बचे हुए हैं। चलिए प्रकाश की तरंग दोस्तों गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का बन निर्णायक है दोस्तों। प्रकाश का दोस्तों तरंग गति की है दोस्तों, तरंग गति के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का रंग जो निर्णायक है दोस्तों किसके लिए निर्णायक है। प्रकाश का तरंग दोस्तों सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो निर्णायक है दोस्तों वो किसके लिए निर्णायक है। ठीक है, जो निर्णायक है दोस्तों वो किसके लिए, तो ध्यान रखना आवृत्ति के लिए। कल ही इसका दोस्तों आंसर बताया था, प्रकाश की तरंग गति सिद्धांत के अनुसार जो दोस्तों बन निर्णायक है वो आवृत्ति हो जाएंगे। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है 5 नंबर कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वास्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। देखिए दोस्तों कौन सा ऐसा दोस्तों दर्पण है जिसके द्वारा हम दोस्तों हम लोग हैं जो आभासी प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। किस प्रतिबिंब के द्वारा हम लोग दोस्तों है जो हम लोग आभासी प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन में दिया केवल समतल दर्पण द्वारा, कि केवल अवतल दर्पण द्वारा, कि केवल उत्तल दर्पण द्वारा। ये दोस्तों क्लास 10 में पढ़ेंगे तो बता सकते इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों। जो दोस्तों हम दोस्तों किसी वास्तु का आभासी प्रतिबिंब जो प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों वो समतल दर्पण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा। यानी कि कह सकते हो दोस्तों ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे, या तो दोस्तों तीनों के द्वारा दोस्तों है जो हम लोग क्या तो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों किसी वास्तु का दोस्तों जो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है वो समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण तीनों से प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जो दोस्तों एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम VVI क्वेश्चन है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन तो सभी लोग स्टूडेंट बतला सकेंगे, ये भी क्लास 10 में था दोस्तों। कहता है स्वस्थ व्यक्ति के लिए
स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है दोस्तों? न्यूनतम दूरी दोस्तों पूछा स्वास्थ्य दोस्तों, स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए स्पर्श दृष्टि जो होता है दोस्तों, उसके लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? न्यूनतम दूरी दोस्तों पूछा तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर अधिकतम दोस्तों पूछेगा तो सभी लोग स्टूडेंट जानते होंगे, ठीक है। अधिकतम पूछेगा दोस्तों तो अनंत हो जाएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होगी दोस्तों 25 सेंटीमीटर के अंतर्गत आएगी। अगर दोस्तों यहाँ पर अधिकतम कर देता तो अनंत हो जाता, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दोस्तों। न्यूनतम पूछा इसलिए 25 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कहता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का रहा है, यदि प्रकाश की तरंग जो होता है दोस्तों तरंगदैर्घ्य लैम्बडा है, ठीक है। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य दोस्तों लैम्बडा है तथा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता क्या है दोस्तों? आई है। पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। प्रकाश का तरंग दोस्तों लैम्बडा है, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो है दोस्तों वो आई है। तो यह दोस्तों जो कंडीशन होगा दोस्तों वो किस कंडीशन, कैसा कंडीशन प्राप्त होगा? तो ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में नहीं पूछा गया लेकिन दोस्तों मॉडल सेट में पूछा गया। यह दोस्तों 1/लैम्बडा के समानुपाती होगा दोस्तों, यानी आई समानुपाती दोस्तों 1/लैम्बडा के समानुपाती दोस्तों। एकदम कह सकते हो एकदम VBI क्वेश्चन है एकदम दोस्तों। यह जो क्वेश्चन है दोस्तों 2022-2020 का सेंटअप एग्जाम, सॉरी दोस्तों सेंटअप नहीं, इंटरनेट मॉडल पेपर दोस्तों चल रहे थे, उसमें यह क्वेश्चन आया दोस्तों। हो सके तो एग्जाम में पूछा गया होगा, ये सब दोस्तों ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब्जेक्ट दोस्तों सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ से दोस्तों आप लोगों का दोस्तों आत्मविश्वास बढ़ेगा दोस्तों। हम वहाँ से जितने पढ़ा है दोस्तों चैप्टर वाइज और मॉडल सेट, वहाँ से दोस्तों आप देख लेना, हम बिल्कुल आपको समझ में आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होंगे? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्बडा तथा प्रकीर्णित तीव्रता आई के जो संबंध होगा दोस्तों वो आई समानुपाती 1/लैम्बडा के समानुपाती होता है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का था 8 नंबर के विनाशी व्यतिकरण के लिए पदांतर होना चाहिए। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों जाता है ऑप्टिक्स का। आप सब लोग दोस्तों जानते होंगे ऑप्टिक्स से दोस्तों जो प्रकाशिकी से दोस्तों वेव और दोस्तों जो रेप ऑप्सिक होता है दोस्तों, उससे बहुत नंबर का दोस्तों जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो मैं आशा करूँगा दोस्तों अगर प्ले लिस्ट में नहीं जा करके देखो तो देख लेना। तो दोस्तों यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण के लिए पदांतर जो होना चाहिए दोस्तों 2n+1 इंटू λ/2 होता है दोस्तों, ठीक है। λ/2 होता है, देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है या इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए दोस्तों 2n+1 इंटू λ/2 होता है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जो कि इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 9 के बाद दोस्तों 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि द्विउत्तल प्रिज्म के कोण को बढ़ाने से फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है दोस्तों। ये देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है दोस्तों कि द्विप्रिज्म जो होता है कोण को बढ़ाने से फ्रिंज की जो चौड़ाई पर दोस्तों जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, तो बतला सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो द्विप्रिज्म के दोस्तों जो कोण को बढ़ाते हैं दोस्तों फ्रिंज की चौड़ाई दोस्तों घट जाती है। ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिए। द्विप्रिज्म का दोस्तों कोण को बढ़ाने से फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी दोस्तों वो घट जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। कहता है दोस्तों कि श्वेत प्रकाश, देखिए दोस्तों श्वेत प्रकाश या प्रकाश पूछेगा दोस्तों उसका जो मात्रक होगा क्या होगा, तो दोस्तों ऑप्शन में दिया वेबर के ओम की हेनरी की गॉस। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव दोस्तों आपका कंप्लीट होने जा रहा है। श्वेत प्रकाश का दोस्तों SI मात्रक हेनरी होता है, ठीक है। या प्रकाश का भी SI मात्रक पूछेगा तो हेनरी होता है, ठीक है। दोनों कंडीशन में दोस्तों हेनरी होगा। लेकिन दोस्तों विद्युत फ्लक्स पूछेगा तो वेबर हो जाएंगे, विद्युत फ्लक्स पूछेगा तो वेबर हो जाएंगे, इसलिए ये तो नहीं होगा दोस्तों श्वेत प्रकाश का। और दोस्तों ओम जो होता है वो प्रतिरोध का होता है, रिएक्टेंस का होता है, ठीक है दोस्तों। यह दोस्तों राइट प्रतिघात भी हो जाएंगे दोस्तों, ओम होते हैं इसके मात्रक। और दोस्तों गॉस तो होगा नहीं दोस्तों, गॉस तो सब लोग जानते हैं किसका मात्रक है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हेनरी है दोस्तों जो श्वेत प्रकाश का मात्रक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार करा चुका हूँ दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है ताप तार A मीटर मापता है दोस्तों। ताप तार है दोस्तों A मीटर मापता है, क्या मापता है दोस्तों। चलिए ऑप्शन में दिया गया उच्चतम मान की औसतन मान की मूल औसत वेग मान। ऑप्शन में दोस्तों नन ऑफ दीज दोस्तों। जो ताप्त तार A मीटर जो होता है, ताप्त तार जो होता है दोस्तों, ताप्त मैंने समझ सकते तार जो होता है दोस्तों A मीटर जो मापता है मूल औसत वर्ग मान मानता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे दोस्तों, मूल औसत वर्ग मान मानता है दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ताप्त तार A मीटर मापता है तो मूल औसत वर्ग मान मानता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हो। ये दोस्तों जो क्वेश्चन है 2020 को दोस्तों जो हुआ था दोस्तों सेंटअप नहीं इंटरनेट मॉडल पेपर, उसमें यह क्वेश्चन आया था दोस्तों। कहता है कि निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल निम्न समीकरण से प्राप्त होता है।
दोस्तों कहता है कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है दोस्तों निम्न समीकरण से प्राप्त होता है। किस समीकरण के दोस्तों जो है जो निर्वात में दोस्तों यानी हवा में भी कह सकते हो विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल निम्न समीकरण से प्राप्त होता है। किसके द्वारा प्राप्त होता है दोस्तों? ऑप्शन में दिएगा सी बराबर दोस्तों अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन सी में दोस्तों बी में दिया गया सी बराबर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन सी में दोस्तों दिया गया सी बराबर म्यू नॉट बटा एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन डी भी दोस्तों दिया तो बता सकते हो इसका करेक्ट आंसर जो देंगे दोस्तों वो क्या हो जाएंगे। आई होप दोस्तों रेगुलर स्टूडेंट तो बिल्कुल बताया दोस्तों जो चैप्टर वाइज जो हुआ था उसमें दोस्तों जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया था उसमें दोस्तों बताया था विद्युत चुंबकीय तरंग वाले चैप्टर में। ठीक है दोस्तों सी बराबर जो होता है दोस्तों सी बराबर जो होता है 1/√म्यू नॉट और दोस्तों एप्सिलॉन नॉट होता है। देख सकते हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया जो कि इसका करेक्ट जवाब हो देंगे। निर्वात विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है दोस्तों 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है जो कि ऑप्शन नंबर में दिया गया जो कि इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर दोस्तों कितना डिग्री का कितना होता है दोस्तों? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की दोस्तों जो व्यवस्था होती है दोस्तों अनुनाद की जो व्यवस्था होती है धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर होता है दोस्तों। ठीक है तो बता सकते हो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो क्या हो जाएंगे। चलो 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन में दिया π/2, ऑप्शन में दिया π/4, ऑप्शन में दिया पाई, ऑप्शन में दोस्तों 0। ठीक है तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनादी की जो व्यवस्था होती है दोस्तों धारा तथा विद्युत वाहक बल जो होता है दोस्तों उसके जो बीच कालांतर होता है वो दोस्तों 0 होता है। ठीक है दोस्तों ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की जो व्यवस्था होती है दोस्तों अवस्था यह होती है दोस्तों धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर होता है तो 0 होता है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन कह सकते हो दोस्तों कहता है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन कि एल लंबाई का एक चालक बी तीव्रता के। ठीक है दोस्तों एल लंबाई का एक चालक है। ठीक है दोस्तों एल लंबाई का एक चालक है बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर वेग में। ठीक है दोस्तों बी तीव्रता का दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दोस्तों भी वेग से गतिमान है दोस्तों। यानी कि कह रहा है दोस्तों एल लंबाई का एक चालक है जो कि दोस्तों बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर वेग से भी से गतिमान है। चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो दोस्तों ये दोस्तों क्वेश्चन में लगता है दोस्तों करा ही दिया था चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो दोस्तों प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा। तो एल लंबाई का दोस्तों चालक है जाहिर सी बात है दोस्तों बी तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र में समांतर वेग से गतिमान हो रहा है दोस्तों जो इसका जो विद्युत वाहक बल हो जाएगा दोस्तों वो 0 हो जाएगा। ठीक है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो है दोस्तों उत्पन्न करता है क्या उत्पन्न करता है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए गए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों क्या हो जाएंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों वो क्या उत्पन्न करता है? चलिए ऑप्शन में दिया सीधा धारावाही चालक, ऑप्शन बी में दिया धारावाही विद्युतीय लूप केंद्र पर की, ऑप्शन सी दिया विद्युतीय लूप में धारा प्रवाह की उसकी काच पर की, दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएंगे कि धारावाही परिनालिका के अंदर। तो दोस्तों एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न करता है दोस्तों एक समान चुंबकीय क्षेत्र धारावाही परिनालिका के अंदर उत्पन्न करता है इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे दोस्तों। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तो धारावाही परिनालिका के अंदर। वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहो दोस्तों कमेंट करके बताएं पहले से आपको कितने ऑब्जेक्टिव मालूम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कहता है कि कुहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म क्या है दोस्तों? तो कुहरे में फोटोग्राफी के लिए जो प्रयुक्त फिल्म दोस्तों क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों पहले से मैं इसका आंसर करा चुका हूं दोस्तों अवरक्त हो जाएंगे। यानी कि कुहरे में फोटोग्राफी के लिए जो प्रयुक्त फिल्म है दोस्तों अवरक्त की है। पहले भी इसका आंसर करा चुका था दोस्तों ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। कुहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होगा दोस्तों अवरक्त की हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का है कि विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होगा दोस्तों। देखिए विभव मापी के तार के जब दोस्तों आप लंबाई को इंक्रीज करोगे दोस्तों ठीक है इंक्रीज करोगे यानी कि बढ़ा दोगे तो दोस्तों जो संतुलन की जो बिंदु पॉइंट जो मिलेगा दोस्तों वो कहाँ पर प्राप्त होगा? बतला सकते हो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएंगे। तो दोस्तों अधिक लंबाई पर मिलेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों विभव मापी की तार की लंबाई को बढ़ा देंगे तो संतुलन की दोस्तों जो स्थिति प्राप्त होगी दोस्तों अधिक लंबाई पर प्राप्त होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा और कितने ऑब्जेक्टिव आप सही किए हो। ठीक है दोस्तों ताकि आपका मनोबल बनेगा। ठीक है दोस्तों अगर 30 भी ऑब्जेक्टिव 25 भी ऑब्जेक्टिव सही होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों आपके पास एग्जाम के लिए अभी भी बहुत समय बचे हुए हैं। चलिए समान वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता है दोस्तों। समान वेग से
दोस्तों चलमान आवेश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो क्या हो जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करेंगे दोस्तों, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। समान वेग से चलमान आवेश दोस्तों उत्पन्न करेगा, केवल और केवल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे दोस्तों। इस चैनल के साथ दोस्तों आप रेगुलर क्लास कीजिए, बिल्कुल आपके दोस्तों डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है 20 नंबर के, वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होते हैं दोस्तों। देखिए इसका भी आंसर दोस्तों, जहाँ तक क्वेश्चन है दोस्तों उसका मैं आंसर भी करा दिया हूँ दोस्तों। मुझे क्यों याद आता है दोस्तों? क्योंकि मैं आपको समझा करके बतलाता हूँ दोस्तों, ठीक है। मैं गहराई में जाता हूँ। वायु में गोलीय चालक, देखिए वायु में गोलीय चालक की धारिता, वायु में दोस्तों गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होता है, या तो दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती, या दोस्तों अनुक्रमानुपाती पूछेगा या व्युत्क्रमानु पूछेगा, दोनों दोस्तों बराबर है। अनुक्रमानुपाती है व्युत्क्रमानुपाती दोस्तों दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती या अनुक्रमानुपाती दोस्तों, समानुपाती अनुक्रमानुपाती दोस्तों एक होते हैं, व्युत्क्रमानु नहीं, समानुपाती और दोस्तों अनुक्रमानुपाती। तो बता सकते हो गोले के त्रिज्या को होता है, इनको वायु में दोस्तों गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होते हैं दोस्तों गोले के त्रिज्या के, या अनुक्रमानुपाती होती है तो गोले के त्रिज्या को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक धात्विक गोले की धारिता दोस्तों देख सकते हो 1.0 माइक्रोफैराड है, इसकी त्रिज्या क्या होगा दोस्तों? एक धात्विक गोली जिसकी दोस्तों धारिता इतना दिया गया है, कितना दिया गया दोस्तों? इतना दिया गया है 1 पॉइंट, यानी कि दोस्तों 1 भी कह सकते हो, ठीक है, 1 माइक्रोफैराड, जिसकी दोस्तों जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी? तो इसकी दोस्तों जो त्रिज्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ तो हाल तो नहीं कर सकते हो दोस्तों, समझ सकते हो, तो 9 किलोमीटर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कितना, ये दोस्तों आपका कितना नंबर 21 22, ये दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन आपका है, ठीक है। तो इसका दोस्तों आंसर से लोग कमेंट कीजिए क्या हो देंगे। एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करते दोस्तों। देखिए इसका भी आंसर करा चुका हूँ दोस्तों, रेगुलर स्टूडेंट तो बिल्कुल कमाल करके धमाल मचा सकते हैं। तो दोस्तों बतला सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, एक संधारित्र की धारिता जो होती है दोस्तों किस पर निर्भर करती है? तो सब लोग बतलाइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो देंगे। तो प्लेटों के आवेश पर दोस्तों जो निर्भर नहीं करेगा। बाकी दोस्तों देख सकते हो प्लेटों के आवृत्ति, प्लेटों के आकार, प्लेटों के बीच के अंतराल पर निर्भर करता है, लेकिन दोस्तों नहीं निर्भर करेगा तो प्लेटों के आवेश पर। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे दोस्तों, प्लेटों के आवेश पर निर्भर करेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारें 8 बूंदे एक दूसरे से मिलकर एक बूंदे बनाते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारें 8 बूंद एक दूसरे से मिलकर एक बड़े बूंद बनाए, तो बड़े बूंद की धारिता पर छोटे बूंद की तुलना में होगा दोस्तों। बताइए यहाँ पर दिमाग लगा के बतला सकते हो दोस्तों। ये 23 नंबर क्वेश्चन है, बताइए इसका करेक्ट आंसर। सब लोग दोस्तों चैट में आंसर दीजिए, मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों बता सकते हो यहाँ पर राइट आंसर क्या होंगे दोस्तों, तो दोगुनी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। समान त्रिज्या तथा समान आवेश की जो पारी दोस्तों 8 बूंदे की दूसरे से मिलकर जो बड़े बूंद बनाए दोस्तों, बड़े बूंद की जो धारिता होगी दोस्तों वो दोगुनी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का था 24 नंबर दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ये दोस्तों आप सब लोग को कमेंट करके बतलाना इसका दोस्तों जो राइट आंसर सबसे पहले दोस्तों उसके आंसर को पिन कर दीजिएगा। कहता है दोस्तों कि एम आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव के किसी चुंबकीय क्षेत्र में एम बी में संतुलन की स्थिति से क्षेत्र के बीच लंबवत लाने में क्रिया जो होगी दोस्तों वो किया गया कार्य होगा दोस्तों। सब लोग दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों चैट में आंसर कमेंट कीजिए क्या देंगे इसका करेक्ट आंसर। और अब दोस्तों सब लोग जो हैं दोस्तों आंसर को कमेंट करेंगे, और दोस्तों जिसका आंसर सबसे पहले सही आएगा उसके आंसर को दोस्तों समझ सकते हो पिन कर दे रहे हैं दोस्तों। कहीं छात्रों को दोस्तों मैंने पिन भी किया है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग भी दोस्तों कोशिश करो राइट आंसर देने की। कहता है दोस्तों एक चुंबक का चुंबकीय गुण क्या होता है दोस्तों। देखिए पहले से इसका आंसर बतला चुका हूं दोस्तों। एक चुंबक के जो चुंबकीय गुण होते हैं दोस्तों वो सदिश होते हैं। एक चुंबक दोस्तों होता है, इसके जो चुंबकीय आघूर्ण होता है दोस्तों, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों सदिश होता है, यानी कि किसी चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण सदिश होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन और भी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का था कि किसी क्षार चुंबक को 2 भागों में विभाग कर दिया जाए, किसी क्षार चुंबक को 2 भागों में विभाग कर दिया जाए तो उसका मान अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों। उसका मान है दोस्तों अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों। इसका जो मान अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों ध्रुव प्रबलता पर दोस्तों, ठीक है। यानी कि किसी चुंबक को 2 भागों में विभाग किया जाता है दोस्तों, उसका मान अपरिवर्तित रहेगा तो ध्रुव प्रबलता पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे।
चलिए दोस्तों ये चलिए एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा है, किसका धातु कारण फलन दोस्तों सबसे न्यूनतम होता है। चलिए किस धातु का दोस्तों कार्य फलन होता है वो न्यूनतम होता है, बताइए इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या देंगे। तो दोस्तों किसी धातु का जो कार्य फलन जो न्यूनतम होता है वो सोडियम का होता है दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका नहीं ऑप्शन होगा, नहीं ऑप्शन सी, नहीं ऑप्शन भी होगा दोस्तों। तो राइट आंसर के बात करें किसी धातु का जो कार्य फलन दोस्तों जो न्यूनतम होगा दोस्तों वो सोडियम हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए प्लांक नियतांक के बीमा दोस्तों क्या होता है। चलिए प्लांक नियतांक का बीमा क्या होता है, इसका माध्यम तो जूल सेकंड सभी लोग जानते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, प्लांक नियतांक के बीमा होता है। तो प्लांक नियतांक का दोस्तों जो बीमा होता है वो क्या होता है, सब लोग कमेंट करिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या देंगे। तो प्लांक नियतांक का जो बीमा होता है बल गुना दूरी गुना समय दोस्तों, और सभी का दोस्तों यहाँ पर बीमा रखिए और दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है दोस्तों। तो चलिए इसका भी आंसर बताइए, सब लोग बताए दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन दोस्तों नहीं होता, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है कि सूर्य ऊर्जा अपनी दोस्तों विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, नहीं नाभिकीय विखंडन से प्राप्त करता है, नहीं नाभिकीय विखंडन से, और नहीं दोस्तों रासायनिक क्रिया से, नहीं और यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर नाभिकीय संलयन हो जाएंगे। यानी कि सूर्य दोस्तों जो अपने विकिरण ऊर्जा जो प्राप्त करता है वो नाभिकीय संलयन से प्राप्त करता है, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे, नाभिकीय संलयन से प्राप्त करता है सूर्य अपने विकिरण ऊर्जा। चलिए दोस्तों एन प्रकार के अर्धचालक मुख्य धारावाहक होते हैं। देखिए एन प्रकार के अर्धचालक में दोस्तों पूछेगा मुख्य धारावाहक तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अब पी प्रकार का पूछेगा दोस्तों होल हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों एन टाइप का अर्धचालक में मुख्य धारा दोस्तों पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन दोस्तों पी टाइप पूछेगा, पी टाइप या पी प्रकार का दोस्तों अर्धचालक तो दोस्तों ध्यान रखना छेद हो जाएंगे यानी होल हो जाएंगे यानी बीवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों एन टाइप पूछा है तो इसलिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे दोस्तों। पी टाइप पूछेगा तो बीवर या होल या छेद दोस्तों, ठीक है। एन टाइप पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए प्लांक नियतांक की दोस्तों बीमा क्या होती है। देखिए दोस्तों प्लांक नियतांक की बीमा क्या होती है, इसका दोस्तों जो क्वेश्चन है दोस्तों प्लांक नियतांक की बीमा, यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको दोस्तों मान रखोगे तो दोस्तों आ जाएगा बीमा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको मान दे करके बना दिया गया है। कल प्लांक स्थिरांक की बीमा पूछा है, अब प्लांक स्थिरांक की जो बीमा दोस्तों 2020 के एग्जाम उससे पहले भी एग्जाम पूछ जा चुके हैं। तो प्लांक स्थिरांक की जो बीमा होती है दोस्तों ml² t⁻⁻1 होते हैं, देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, सब लोग पता करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों दिया गया ml² t⁻⁻1, ये दोस्तों प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर में ए में दिया गया, जो कि इसका करेक्ट जवाब दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 32 नंबर का आता है कि बी वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न एक किरणों का, ठीक है दोस्तों, किरणों का क्या कह रहा है, किरणों का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होगी दोस्तों। तो बी वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न जो एक किरणों का दोस्तों जो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों जो न्यूनतम दोस्तों तरंग दैर्घ्य होगा एसी बता ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कह सकते हो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन बताइए क्या देंगे हाइड्रोजन के लिए, ठीक है दोस्तों ध्यान समझिएगा, हाइड्रोजन के लिए बोर की स्थायी कक्षा की त्रिज्या आर है, ठीक है दोस्तों। हाइड्रोजन के लिए बोर की स्थायी कक्षा के लिए त्रिज्या आर है, तो बोर के द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी दोस्तों। कहता है कि दोस्तों हाइड्रोजन के लिए बोर की स्थायी कक्षा के लिए दोस्तों त्रिज्या आर है, और दोस्तों कहता है कि बोर के द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। तो दोस्तों बतला सकते हो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो 4r हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है 4r हो जाएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों इसका बताइए रिडबर नियतांक की बीमा क्या होता है दोस्तों। देखिए मैं पहले भी इसका आंसर है दोस्तों वो बतला चुका हूँ, तो बता सकते हो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एल इनभास होता है दोस्तों, ठीक है, ये रिडबर नियतांक का दोस्तों क्या, तो यहाँ पर नियतांक होता है लेकिन सजा कर लिखा गया, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में यानी कि दोस्तों m के पावर 0 बराबर दोस्तों ये 1 होता है, l के पावर t के पावर 0 बराबर भी 1 होता है। कह सकते हैं दोस्तों कि अच्छी तरह से लिखा गया है दोस्तों, बीमा के रूप में लिखा गया है कोष्ठ के अंदर, ठीक है। चलिए दोस्तों कहता है कि चालक बैंड अंतरिक्त रिक्त होता है, चालन दोस्तों जो बैंड होता है आंतरिक किस में होता है दोस्तों, बता सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों चालन बैंड जो आंतरिक होता है वो अर्धचालक में होता है, क्या दोस्तों, चालन बैंड जो आंतरिक खाली होता है दोस्तों रिक्त होता है वो अर्धचालक में होता है। चलिए नाभिक के त्रिज्या के कोटि क्या होगा दोस्तों, नाभिक की त्रिज्या के कोटि क्या होंगे दोस्तों, ये क्लास 11 के दोस्तों केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है। नाभिक की त्रिज्या के कोटि क्या होता है दोस्तों, बतला सकते हो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। तो नाभिक की दोस्तों जो त्रिज्या के कोटि होते हैं 10⁻⁻14 मीटर होती है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर में दिया गया, जो कि इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। नाभिक की त्रिज्या के कोटि क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कहता है 37 नंबर, ध्यान समझिएगा, कहता है कि परमाणविक हाइड्रोजन के जीवन काल कितना होता है दोस्तों, परमाणविक हाइड्रोजन के जीवन काल
होता है दोस्तों, काल कितना होता है जीवन काल, क्या हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, बतला सकते हो इसका राइट आंसर क्या दोस्तों, 1 दिन की 1 मिनट की 1 क्षण दोस्तों, बतला सकते हो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। तो दोस्तों 1 क्षण होता है, परमाणविक हाइड्रोजन का जो जीवन काल होता है दोस्तों वो 1 क्षण होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि 10 के हर्ज आवृत्ति वाले 6 मीटर के तरंग का दोस्तों तरंगदैर्घ्य होगा, तो कितना होना चाहिए दोस्तों, इसका दोस्तों क्या होगा करेक्ट आंसर। तो इसका दोस्तों सब लोग बता सकते हैं, इसका राइट आंसर दोस्तों 30 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर मैं सॉल्व कराऊंगा दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों पूरा बोर्ड है दोस्तों, वह झक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करके नहीं दिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति दुगुना कर दी जाए तो निरोधी विभव जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, दुगुना हो जाएंगे दोस्तों। पहले ध्यान समझिए क्वेश्चन को, यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित दोस्तों दुगुनी कर दी जाए दोस्तों, जो निरोधी विभव जो होगा दोस्तों, जहाँ पे दुगुना कर दिया जाएगा और निरोधी दोस्तों जो विभव हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, बतला सकते हो 40 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे। तो दोस्तों दुगुना करेगा तो दुगुना से अधिक हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्रांति कोण सघन माध्यम में वह अपतन कोण है जिसके अंतर्गत विलंब माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। यानी कि कहता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कहता है क्रांति कोण सघन माध्यम में वह अपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। दोस्तों कितना डिग्री का कोण होता है, पहले दोस्तों क्वेश्चन को उसमें क्रांति कोण सघन माध्यम में वह अपतन कोण है जिसका संगत विरल अपतन कोण होता है, कितना डिग्री होता है दोस्तों, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो बतला सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आई होप सब लोग बतला सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर 90 डिग्री होगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों क्रांति कोण होता है वो सघन माध्यम में वह अपतन कोण होता है जिसके अंतर्गत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है 41 नंबर के प्रतिवर्ती धारा की लंबी दूरी के लिए संचरण दोस्तों होती है, कितनी होती है दोस्तों, ठीक है। बतला सकते हो इसका करेक्ट आंसर क्या हो देंगे। तो प्रतिवर्ती धारा के लंबी दूरी के लिए संचरण की जो दिशा होती है दोस्तों उच्च विभव तथा निम्न विभव पर होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कहता है कि ए बी गोलीय चला की धारा ए और बी है, ये दोस्तों इतना विभव समान है, तो अब इसका तलीय घनत्व क्या होगा दोस्तों, ए और बी दोस्तों गोलीय चला का तलीय घनत्व यानी कि दोस्तों पृष्ठीय घनत्व, ठीक है। तलीय घनत्व का यहाँ पर दोस्तों अर्थ क्या है, तो पृष्ठीय घनत्व। तो पहले क्वेश्चन को सुनिए, ए और बी दोस्तों गोलीय चला की त्रिज्या ए और बी है, यदि दोनों का विभव समान हो दोस्तों, दोनों का विभव समान है, जाहिर सी बात है, तो इसका दोस्तों जो तलीय घन हो दोस्तों बी बटा ए ही हो जाएगा दोस्तों। यानी कि दोस्तों आप विद्युतीय पृष्ठीय घनत्व जो दोस्तों पढ़ेंगे इसी तरह का है, ठीक है। अगर दोस्तों पृष्ठीय घनत्व का सूत्र मानते हो तो दोस्तों ऑप्शन में बिल्कुल सही कर सकते हो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल पर पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दोस्तों बेल आइकन घंटेगा उसको दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। इस चैनल पर हमको और सपोर्ट की तैयारी करें दोस्तों, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।